अब बात करते हैं जो गुलाबी अखबार आपसे बताते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ। आपसे कोई कहेगा मेरी कंपनी में पैसा लगा दीजिए, तो आप कंपनी के क्रेडेंशियल्स देखिएगा, कैसे लोग हैं, कैसा धंधा है, आगे चल के कैसे वो बढ़ सकता है, इत्यादि इत्यादि। बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करते हैं, उनसे बड़ा ढोंग और उनसे बड़ा ढोल इंडस्ट्री वाले पीटते हैं, लेकिन असलियत यह है कि दे आर नॉट विलिंग टू पुट मनी वेयर देयर माउथ इज। स्लगिश इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से कुंद है, इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से मंदा है, सुस्त है। और अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो एक मानक होता है इन्वेस्टमेंट का देखा जाए, तो यूपीए के टाइम पर यह जीडीपी का 30% होता था, आज 20 से 25% के बीच में अटका हुआ है। तो ये सब लोग जो मोदी जी की इतनी तारीफ करते हैं टीवी पर आकर, इंडियन इंडस्ट्री वाले, वाजी वाजी क्या बढ़िया कमाल कर दिया, इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको इस सरकार की नीतियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के रेड से तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि सरकार निवेश बढ़ाने के लिए, उपभोग बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और कोई भी पूंजीपति इन्वेस्ट तब करता है जब उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। अगर देश खरीद ही नहीं रहा है चीजें, तो लोग बनाएंगे क्यों? और जितनी चीजें कम बनेंगी उतना इन्वेस्टमेंट कम होगा, उतनी नौकरियां कम बनेंगी। ये कुचक्र है, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। जब इन्वेस्टमेंट की बात करो तो बीजेपी वाले बड़ा सीना ठोक कर बोलते हैं रिकॉर्ड एफडीआई आ रहा है। उसकी भी असलियत देख लीजिए। ये जो रिकॉर्ड एफडीआई है, ये वित्तीय वर्ष 2021 में करीब करीब $60 बिलियन था। ये पिछले वर्ष 5 साल में घटकर $44 बिलियन रह गया है। तो ये भी फर्जीवाड़ा। और इसका सच ये है, ना इंडियन इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है, ना ग्लोबल इन्वेस्टर्स आपकी बात मानने को तैयार हैं। जो $60 बिलियन इन्वेस्टमेंट 5 साल पहले आया था, 5 साल बाद वो $44 बिलियन रह गया है। और असलियत यह है कि बहुत सारी ऐसी वैश्विक कंपनियां हैं जिन्होंने चीन से अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया और वो नए मार्केट खोज रहे थे, और वो नया मार्केट हम थे। हमसे बेहतर कौन हो सकता था? हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड था, हमारे पास एक डेमोक्रेसी है, हमारे यहां कानून की एक व्यवस्था मानी जाती है, हमारे यहां जुडिशियल प्रोसेसेस है। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि चाइना से निकला इन्वेस्टमेंट वियतनाम गया, इंडोनेशिया गया, बांग्लादेश गया, वो हिंदुस्तान नहीं आया। हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी, हम एक्सपोर्ट हब नहीं बन पाए, क्योंकि इस सरकार की नी जर्क रिएक्शन से, इनके उन्माद फैलाने से, इनके वैमनस्य फैलाने से, इनके नफरत फैलाने से, इनकी निरंकुश शासन और पुलिस से इन्वेस्टर्स ने अपना मुंह मोड़ लिया है। 5 साल में $60 बिलियन की एफडीआई घटकर $44 बिलियन हो गई है, और जो एफडीआई चीन से आ सकती थी वो भी नहीं आ रही है। लेकिन असलियत तो अभी बाकी है, और असलियत आपको दिखेगी व्यापार के असंतुलित होने में।